सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल का CBT2 का रिजल्ट कब आएगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट कब होगा, जो साइको का एग्ज़ाम है वो कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और फाइनल मेरिट कब तक आने की संभावना है। तो सबसे पहले एनटीपीसी के CBT2 के रिजल्ट की बात करें तो इसका रिजल्ट दिसंबर मंथ के फर्स्ट वीक या उससे पहले आने की पूरी संभावना है। तो कैंडिडेट्स के पास साइको एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए और टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। जैसे ही आप लोगों का CBT2 का रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके विदिन 1 मंथ में आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट और जो कैंडिडेट साइको के लिए एलिजिबल हैं उनका साइको टेस्ट कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और साइको और टाइपिंग टेस्ट होने के 2 से 3 महीने के बाद आप लोगों का रिजल्ट टाइपिंग का और साइको का डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके साथ ही आप लोगों की मेरिट भी पब्लिश कर दी जाएगी। जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा। तो आप लोगों के पास टाइपिंग और साइको की तैयारी के लिए लगभग 1 महीना है। तो इस टाइम को आप वेस्ट ना करते हुए अच्छे से अपनी तैयारी में लगे रहें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं वो टाइपिंग और साइको में बहुत ज़्यादा फेल होते हैं, क्योंकि जो एनटीपीसी की टाइपिंग है उसमें बैक स्पेस बिल्कुल ही काम नहीं करता है। क्योंकि जब एसएससी के कैंडिडेट्स या अदर स्टेट के या कोई भी एग्ज़ाम के कैंडिडेट देखें तो वहाँ पे बैक स्पेस काम करता है, तो वहाँ पे जो टाइपिंग है वो काफ़ी ईजी हो जाती है। लेकिन एनटीपीसी में अगर आपने एक शब्द एक बार टाइप कर दिया तो उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसे चेंज करने का, आपको फिर नेक्स्ट वर्ड पे ही मूव करना पड़ेगा। इसलिए आप टाइपिंग की अच्छे से तैयारी कीजिए। और साइको में भी जो पास रिजल्ट की बात करें तो 30 से 40% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो साइको और टाइपिंग दोनों में ही पास होते हैं। तो जिन भी कैंडिडेट के अच्छे मार्क्स हैं मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि लापरवाही ना बरतते हुए अपने टाइपिंग और साइको दोनों की तैयारी अच्छे से करें। और हिंदी टाइपिंग वाले कैंडिडेट्स का एक क्वेश्चन और था कि जो टाइपिंग का फॉर्मेट है वो इंस्क्रिप्ट यूज़ किया जाता है या रेमिंगटन। तो आप लोगों को मैं बता दूं आरआरबी एनटीपीसी में हिंदी टाइपिंग में इंस्क्रिप्ट यूज़ नहीं किया जाता है। यहाँ पे जो रेमिंगटन फॉर्मेट है वो यूज़ किया जाएगा। तो आप लोगों को हिंदी की जो प्रैक्टिस करनी है वो इंस्क्रिप्ट पे नहीं करनी है। एक बार मैं फिर दोहरा देता हूँ कि इंस्क्रिप्ट पे आप लोगों को टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं करनी है। और टाइपिंग की प्रैक्टिस की बात करें तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा एक सोनी टाइपिंग ट्यूटर करके एक सॉफ्टवेयर आता है, वो काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। वो एग्ज़ाम के हिसाब से उसे डेवलप किया गया है, तो उस सॉफ्टवेयर पे आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आपको एसएससी के एग्ज़ाम के लिए अगर टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है या एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस करनी है या फिर कोई स्टेट एग्ज़ाम के लिए आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है, तो उसी हिसाब से उसमें प्रोग्रामिंग कर रखी है और आपका जो रिजल्ट है वो भी उसी हिसाब से डिक्लेयर होगा। तो जो सोनी टाइपिंग ट्यूटर है वो काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, वहाँ से आप हिंदी या इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में आप टाइपिंग करना चाहते हैं तो वो सॉफ्टवेयर आप चूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ ही काफ़ी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी हैं या फिर ऑनलाइन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो फ्री सॉफ्टवेयर है वो लें, पेड के चक्कर में आप लोगों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन भी काफ़ी सॉफ्टवेयर हैं जो फ्री में अवेलेबल हैं। तो साइको की तैयारी के लिए अगर आप लोग ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे टीचर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा कंटेंट दे रखा है, तो आप लोग वहाँ से साइको की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी साइको का एग्ज़ाम पास किया था तो मैंने कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं ली थी, ना कोई मैंने बुक्स वगैरह परचेज़ की थी। मैं सिंपल जो यूट्यूब है वहाँ से ही मैंने जो सारा कंटेंट है वो देखा था और उसी हिसाब से मैंने प्रिपरेशन की थी। और टाइपिंग के लिए भी मैंने सोनी टाइपिंग ट्यूटर है वही यूज़ किया था। उसके लिए मैंने पेड वर्जन लिया था, लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि पेड वर्जन लेने की ज़रूरत नहीं थी। बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप उसको फ्री में भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसा आप चाहें आपकी मर्ज़ी के हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा उसका चार्जेस है नहीं। उस टाइम पे 100 या 200 रुपये कुछ लगे थे। तो आप चाहो तो उसका पेड वर्जन भी ले सकते हो, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो जैसा आपको सही लगे आप पेड या फ्री वर्जन जैसा भी चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। तो टाइपिंग के लिए आप लोग सोनी टाइपिंग ट्यूटर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, और साइको के लिए आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। और अब बात करते हैं टाइपिंग और जो आपका साइको का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होने के बाद आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो टाइपिंग और साइको एग्ज़ाम कंडक्ट होने के 2 से 3 महीने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। और जैसे ही आपका फाइनल रिजल्ट पब्लिश होगा उसके 1 मंथ या 2 महीने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले जो लेवल 6 के कैंडिडेट हैं उन्हें बुलाया जाएगा और उसके बाद लेवल 5 के कैंडिडेट को। मान लीजिए अगर ऐसे कुछ कैंडिडेट हैं जो लेवल 5 में भी एलिजिबल हैं और लेवल 6 में भी एलिजिबल हैं, और वो चाहते हैं कि उन्हें टाइपिंग वाली पोस्ट चाहिए और जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है और लेवल 6 की पोस्ट में वो ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, तो जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे उस टाइम पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया जाता है कि जो लेवल 6 की पोस्ट है वो हमें नहीं चाहिए है, हम लेवल 5 की पोस्ट में एलिजिबल हैं और जो मेडिकल क्राइटेरिया है वो सब हम फुलफ़िल कर रहे हैं। तो उसके बिहाफ पे आप लोग वहाँ पे जब डीवी में जाएंगे तो उस पोस्ट को आप डिनाई कर सकते हैं। और अगर आप मेडिकल कैटेगरी में फिट हैं और आप एलिजिबल हैं लेवल 5 की पोस्ट के लिए,
तो उस पोस्ट के लिए आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के 2 से 3 महीने के अंदर आप लोगों को ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया जाए। तो इस कंप्लीट प्रोसेस की बात करें तो दिसंबर में आप लोगों का CBT 2 का रिजल्ट आ जाएगा। जनवरी के आसपास आप लोगों का साइको और टाइपिंग का टेस्ट कंडक्ट करवा लिया जाएगा। उसके बाद फरवरी या मार्च में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो मेडिकल का प्रोसेस है वो कंप्लीट करवा लिया जाएगा। और ज्वाइनिंग की बात करें तो मई मंथ आते आते जो भी कैंडिडेट हैं उन्हें ज्वाइनिंग आनी शुरू हो जाएगी। तो सभी कैंडिडेट अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। बेस्ट ऑफ लक। आशा करता हूँ मेरे द्वारा शेयर की गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।